सिंह बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा तैयार करेगा आगे की रणनीति। करीब 5 घंटे तक चलेगा मंथन। दिल्ली की सीमाओं पर 97 दिनों से आंदोलन है जारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने लिखा, जो देश को अन्न देता रहा है अब वो किसान हक लेकर रहेगा। कृषि विरोधी देश विरोधी कानून वापस लो। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से नई टेक्नोलॉजी बढ़ी है और रिसर्च से कृषि क्षेत्र किसानों का उत्थान हुआ है। दुष्यंत ने कहा कि सरकार का फैसला सभी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले काम है। जोश में आकर किसान होश खोते हुए नजर आ रही हैं। रोहतक में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां किसान खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाने जा रहा था। हालांकि दूसरे किसान नेता ने आकर उसे रोक दिया और ट्रैक्टर के सामने वो जाकर बैठ गया। बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री की टीम प्रोजेक्ट परिवार पहचान पत्र के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिला अध्यक्षों और हर जिले से आए 2 कार्यकर्ताओं को जानकारी भी देंगे। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का दिल्ली के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 11 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से उनका इलाज चल रहा था। बीजेपी सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर पीएम ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा, उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए संसदीय कार्यवाही, संगठनात्मक कौशल और प्रयासों में उनके योगदान के लिए याद किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 70 पैसे महंगा हुआ, जबकि पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हुई। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनी चीनी हैकर्स के निशाने पर है। भारत में कोरोना टीकाकरण के बीच भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के आईटी सिस्टम को हैकर्स ने टारगेट किया। 24 घंटे में कोविन पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। प्रधानमंत्री के वैक्सीन लगवाने के बाद टीकाकरण का मिशन अब 30 रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,597 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 81 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,397 नए केस मिले, जिसमें से 30 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 175 मामले सामने आए और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। देश में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज की शुरुआत होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोविड-19 का टीका लगवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों में से 29 जज वैक्सीन लगवाएंगे। पलवल जिले में कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण में 60 साल के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत थाने में की। इससे बौखलाए दबंगों ने खेत में लड़की के पिता पर कई राउंड गोलियां चलाकर उसकी निर्मम हत्या भी कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर 30 रफ्तार ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रॉला में सवार 22 लोग उसके नीचे दब गए। दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गुआना में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के भाई पर जानलेवा हमला। दुकान के बाहर खड़ी बाइक को लेकर शुरू हुआ था विवाद। 7-8 युवकों ने की सुभाष की बेरहमी से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पंचकुला से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, जहां पंचकुला सेक्टर 20 से 35 साल के व्यक्ति ने 4.5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म किया। वहीं बच्चे की जानकारी पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। करनाल के अलग अलग जगहों में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। पानीपत देवपुरी रोड पर श्री लक्ष्मी नारायण कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में रखा आधा सामान जलकर खाक हो गया। हिसार रोड पर जानलेवा हथियारों के साथ राहगीरों को लूटने की कोशिश करते हुए 3 युवकों को पुलिस ने दर दबोचा। आरोपियों से 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस बरामद की गए। आरोपियों ने पूछताछ में रुपए छीनने सहित 2 घटना को कबूला भी है। फरीदाबाद नगर निगम की बैठक में पेश साल 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया गया। निगम का जो बजट पेश किया गया उसे घाटे का बजट बताया जा रहा है। निगम के बजट में करों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।
कैथल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन की शुरुआत हुई। उपायुक्त ने इसकी शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन में 3,80,000 लोगों के कार्ड बनाए जाने हैं।